यकीन रख खुद पर, सुनकर जमाने की बातें यूं बार बार अदा न बदल। यकीन रख खुद पर, खुदा न बदल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए बी भक्ति कहानियाँ में। प्रेम में ही ताकत है समर्थ को चुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और जिसे सभी खा सकते हैं। प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ का करो, लेकिन नुकसान किसी का भी मत करो। प्रकृति से सीखो वक्त के साथ चलना, समय अनुसार बदलना और मौसम अनुसार ढलना। बीज जब बड़ा होता है तो वह कोई आवाज़ नहीं करता, परंतु पेड़ जब गिरता है तो बहुत आवाज़ करता है। विनाश आवाज़ करता है, जबकि रचना चुपचाप होती है। इसलिए चुपचाप में ज़्यादा ताकत है। यही है मौन की शक्ति। लकड़हारा केवल पेड़ काटना जानता है, लेकिन माली पेड़ को सींचना जानता है। इसीलिए लकड़हारा केवल लकड़ी पाता है और माली फल और फूल पाता है। कमल ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जिसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, पर फूल गंदगी से बहुत ऊपर होता है। संसार में रहो तो कमल की तरह रहो, कमल की तरह खिलो, लेकिन नकारात्मक चीज़ों को अपने ऊपर हावी न होने दो। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। माचिस की तीली का सिर तो होता है पर दिमाग नहीं, इसलिए थोड़े से घर्षण से ही जल उठती है। किंतु हमारे पास सिर भी है और दिमाग भी, फिर भी हम छोटी सी बात से इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। शांत रहिए, स्वस्थ रहिए। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को भी ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। माँ और पिता की भूमिका में अंतर बस इतना है, माँ जीते जी समझ आती है और पिता मरने के बाद। मूर्ख लोगों से ज़्यादा बहस मत कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आपका कीमती समय भी बचेगा, शांति भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत। अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। लाभदायक वस्तु को छोड़ देना और हानिकारक वस्तु को पकड़ कर रखना, बस यही मूर्खता है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है। जिंदगी वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आता। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं है जो जरा से तूफानी मौसम में कुम्हला जाए। विश्वास तो अटल हिमालय के समान है, बड़े सा बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। कितनी अजीब बात है ना, इंसान जब माला फेरता है तो इधर उधर भटक जाता है, लेकिन जब रुपए गिनता है तो पूरा का पूरा ध्यान रुपयों पर ही होता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है। एक संत का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में सुखी रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण उसका नाम दुखी रख दिया गया। गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर इन संतों के आश्रम में आते थे। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से परेशान लोगों का समाधान भी बताते थे। दुखी संत के समाधान भी बहुत अच्छे होते थे, जिनसे लोगों की चिंताएं दूर हो जाती थी। दोनों की जीवन शैली भी एक समान थी, लेकिन विचार एकदम अलग थे। दुखी संत अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे एक प्रश्न पूछा। लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर मेरा नाम ही दुखी रख दिया। मैं भी संत सुखी की तरह ही दैनिक पूजा पाठ करता हूँ, हर काम ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। गुरु ने दुखी संत से कहा, तुम दोनों एक जैसा काम करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग हैं। सुखी संत का मन हमेशा शांत रहता है, वह संतोषी है। उसे खुद पर भरोसा है कि वह बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी से दूर कर सकता है, इसलिए वह हमेशा सुखी रहता है। जबकि तुम हर हाल में अशांत रहते हो, परिणाम को लेकर कभी संतुष्ट ही नहीं होते, तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है, इसी कारण तुम दुखी रहते हो। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि मन की शांति और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है वह हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और मन शांत रखकर काम करना चाहिए। सफलता तभी मिलती है
और हम सुखी भी रह पाते हैं। दोस्तों, अच्छे लोग दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, बुरे लोगों को बस अपनी चिंता होती है, इसलिए उनके पास सुखी होने का कारण कम होता है। बुरे लोग अच्छे लोगों के भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छे लोग नियम का पालन करते हैं, भले ही थोड़ी असुविधा हो जाए। बुरे लोग अपनी सुविधा के लिए नियमों को तक पार रख देते हैं। अच्छे लोग सफलता पाने के लिए ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं। बुरे लोग शीघ्र सफलता पाने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। कई धर्म और दार्शनिक प्रणालियाँ कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करती हैं और कहती हैं कि हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। अच्छे लोग भी अपने पिछले कर्मों के कारण ही दुख भोग सकते हैं। बुरे लोग अपने अच्छे कर्मों के कारण सुखी भी हो सकते हैं। धर्म सिखाता है कि यह जीवन एक परीक्षा है और असली न्याय या सजा अगले जीवन या मृत्यु के बाद के जीवन में मिलेगी। जैसे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत है, वहीं ईसाई धर्म में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत है। नैतिक लोग अक्सर उन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करते हैं जो त्वरित लाभ या सफलता की ओर नहीं ले जाते। दूसरी ओर बेईमान लोग नैतिकता का कानून का उल्लंघन करके त्वरित लाभ कमा सकते हैं, जिससे वे बाहरी रूप से तो सुखी दिखाई दे सकते हैं। तो अच्छे और बुरे अनुभव सभी को आते हैं। दुनिया में सब कुछ किसी न किसी हद तक संयोग और भाग्य पर भी निर्भर हो सकता है। संघर्ष भी जीवन का अनिवार्य भाग है और यह व्यक्ति की आत्मा और चरित्र को मजबूत बनाती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अच्छे लोग इन संघर्षों का सामना करके और अधिक सशक्त बनते हैं। कभी कभी हमें दूसरों की खुशियाँ और अपने दुख अधिक दिखाई देते हैं। हम दूसरे लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को नहीं देख सकते। हमें ऐसा लगता है कि वह अधिक सुखी है। लग्जरी कार, मखमली गद्दे पर सोना, ढेर सारा पैसा, खूबसूरत औरतों का साथ, संतान का होना, नौकर चाकर की सेवा और ऊंचा नाम। क्या आप इसी सुख की बात कर रहे हैं? यह सुख आकाश में चमकने वाली बिजली के समान क्षणिक है। रावण, जो श्रेष्ठ शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सोने की लंका में रहता था, नाना प्रकार के भोग और संसाधन उसके पास मौजूद थे। आकाश, पाताल और पृथ्वी के अधिकांश भागों पर उसका राज था। रावण सौंदर्य, रूप, रंग, तप आदि से भरा हुआ था। तीनों लोकों की सुंदरतम स्त्रियां उसके पास थीं। धन वैभव का बंधार था। नाती पोते सहित उसका विशाल परिवार था। रावण की भौहें तानते ही देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों में खलबली मच जाती थी। इसके विपरीत राम वनवासी थे, स्त्री वियोग में दुखी थे और तमाम तरह के कष्ट सह रहे थे। रावण इधर उधर की स्त्रियों का अपहरण करके काम सुख भोगता था, लेकिन भविष्य किसका उज्जवल हुआ? राम का, न कि रावण का। पापी लोग भले ही बाहर से सुखी नजर आते हैं, लेकिन वह अपनी नजरों में गिरे हुए होते हैं। मखमली गद्दे पर भी उन्हें ही नींद नहीं आती, जो सोते समय वे भविष्य की भयानक झलक सपने में देखते हैं। रावण हो या कोई अन्य पापी मनुष्य, अंत हमेशा उसका बुरा ही होता है। कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता। पापियों को उनकी हैसियत उनके घर वाले ही बता देते हैं। मान लीजिए आज कोई जवानी के जोश में खूब पाप कर रहा है, दूसरों को मार काट कर अपना घर भर रहा है, लेकिन जैसे ही वह कमजोर पड़ने लगता है, उसकी हालत एक कुत्ते के समान हो जाती है। घर में पड़ा रहेगा। उसकी संतान और पत्नी उसके कुकर्मों की याद उसे दिलाएंगे। वह सोते समय चौंक कर उठ जाएगा, क्योंकि सभी पाप उसे बार बार याद आते हैं। बुरे कर्म करने वाला बुढ़ापे में रोग और शोक से दुखी होकर रोता है, चीखता है, लेकिन कोई भी उससे सहानुभूति नहीं रखता। यह सब बातें मैं हवा में नहीं कर रही। बड़े बड़े अत्याचारी शासकों से लेकर साधारण लोगों तक का अंत बुरा ही होता है। मुझे तो अभी अच्छाई पर भरोसा है। अच्छे व्यक्ति बनिए, लेकिन इमोशनल मूर्ख मत बनिए। अच्छे लोगों का यह दुनिया जमकर फ़ायदा उठाती है, उनसे बचिए। सबको खुश रखने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। गलत लोगों का साथ और गलत बात का बिल्कुल समर्थन मत कीजिए। आजकल तो लोग हत्यारों और बलात्कारियों का भी अमृत पी रहे हैं। ऐसा मत बनिए। लग्जरी लाइफ स्टाइल रखना खराब बात नहीं है, ज़रूर रखिए। कोशिश कीजिए सुखी और संपन्न रहने की, लेकिन किसी को दुख पहुंचाकर अपनी जेब मत भरिए। अच्छे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सारे काम अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी दुखी क्यों पाते हैं? बहुत बार अच्छे लोग किस्मत के आगे हार जाते हैं। जो चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, हालांकि वह परेशानियों से लड़ना जानते हैं। सफलता कैसे मिलती है उन्हें पता होता है और इस तरह से वह परेशानियों से लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को कोई भी समझ नहीं पाता। वह अच्छे रहते हैं। ऐसे लोग अपना रास्ता खुद तय करते हैं, उन्हें ना बोलना नहीं आता। एक अच्छा इंसान कभी भी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहता। यदि किसी ने उससे कुछ करने को कहा तो वह तुरंत हाँ कर देते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। वह हर हालत में मदद के लिए तैयार रहते हैं। इसी कारण लोग
ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोग स्वयं मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन दूसरों को मुसीबत में पड़ते नहीं देख सकते, क्योंकि वह जल्दी भरोसा कर लेना उनकी आदत होती है। इसलिए उन्हें जीवन में हमेशा धोखा मिलता है, मगर फिर भी वह अच्छे इंसान कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। खुद धोखे मिलने के बावजूद हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। वैसे आज के ज़माने में इंसान को कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना उसे दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा।